ऐ मेरे रब, मैं तुझसे इल्तजा करता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी दुरूद भेज जो मेरी रूह को ताजा कर दे, मेरी दुलेल को मजबूत करे, मेरे दिल को पाक करे और मेरे दिल को रोशन कर दे। मैं हैरान हूं, एक मां क्या कर सकती है जब वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने ज़बह होते देखे। लेकिन एक बाप क्या कर सकता है जब वो अपने नजर की वजह से मजबूर हो जाए कि छुरी लेकर अपने बेटे को ज़ब्ह करे, और गुविया में उसे अब अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो अंदरूनी तल्ख कशमकश में मुब्तला है। कुरैश के सरदार, मेरे पास एक ख्याल है जो हल और निकलने का रास्ता हो सकता है। जल्दी कहो ए कुरैश के सरदार। हिजाज की कहना के पास जाओ, शायद वे हमारे उस हाल से निकलने का कोई रास्ता बता दे। ए काबा के रब, ए मुकद्दस घर के रब, हमारी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, और एक माँ के दिल पर रहम फरमा जो गम से तड़प रहा है जब वो अपने बेटे को बाप के हाथों ज़ब्ह होते देख रही है। अब्दुल मुत्तलब ने कुरहा अंदाजी के 13 अब्दुल्ला और 10 ऊँटों पर मारना शुरू कर दिए। अगर कुरहा अब्दुल्ला पर आ जाता तो वह मजीद 10 ऊँट शामिल कर देते, और यह सिलसिला जारी रखा यहां तक कि 100 ऊँट हो गए और कुरहा उन पर निकल आया ताकि उन्हें ज़ब्ह किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, मैं उन 2 ज़बीहों का बेटा हूं। आपका मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपने वालिद अब्दुल्ला थे। ये ऊंटों का तेर और फदिया है। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया ऐ अब्दुल्ला। कुरैश के सरदार, अब्दुल्ला की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? हम अब्दुल्ला की शादी वहब की बेटी आमना से खुशी बढ़ाने के लिए करेंगे। ऐ अमाम, मुझे बताएं, अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम की आजमाइश क्यों बढ़ गई? क्योंकि बहरान अब्दुल्ला के ज़ब्ह पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर तक भी फैल गया। और उस तरह यमन की सरजमीन में झगड़ा शुरू हुआ और वो मक्का तक पहुंच गया। मैं अबरा हूं, हबशा यानी इथोपिया का बादशाह। कोई भी मेरे हुक्म और मेरे तख्त को चिलिंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह अरियात। मेरे सामने बादशाह मत कहो, आओ यमन के तख्त के लिए लड़ते हैं। अरियात यमन का तख्त हासिल करना चाहता है ऐ हमारे अजीम बादशाह। कहो वजीर। मेरे पास एक अच्छा ख्याल है ऐ हमारे अजीम बादशाह। हबशा की फौजों को आपस में खत्म करने के बजाय तुम सिर्फ एक दूसरे से लड़ो। वजीर, ईसाइयों का खून बचाने के लिए ये अच्छा ख्याल है। आओ मेरे और अरियात के दरमियान मुकाबला हो जाए। अब्रहा ने धोखे से कामयाबी हासिल की और अतूदा ने अरियात को कत्ल कर दिया। तो अरियात के सिपाही अब्रहा के साथ मिल गए जो हुबशा और यमन दोनों पर हुक्मरानी करता था। मैं अब्रहा हूं, हबशी, बादशाह नजाशी का उटारनी जनरल। जी ऐ हमारे अजीम बादशाह। वजीर, वो कहते हैं कि अरबों का एक घर है जिसे मुकद्दस घर कहा जाता है। हमने कुलैस को बीत अल्लाह के मुतबादल के तौर पर बनाया है। जी ऐ बादशाह, ऐ हमारे अजीम बादशाह, एक अच्छा ख्याल है। मैं उसे गिरा दूंगा ताकि सारा तिजारती काफिला कुलैस की तरफ मड़ जाए। लेकिन अरबों के दिल इस घर से जड़े हुए हैं और फिर जोग्राफियाई तौर पर जजीरा निमा अरब फारसियों। तुम बहुत मेहनती शागिर्द हो वजीर। तस्खीर बंद बन जाएगा। हाला, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारे उस काम के बारे में ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हूँ। अब्दुल्ला शाम में ताखीर से हैं और आमना हामला हैं।
मुझे अब्दुल्ला के लिए वापसी के सफर का खौफ है और आमना के लिए घबराहट का। फिक्र न करो, हम अपने सफर के दौरान उसके आदी हैं और हमने उसके लिए कुरैश के बेहतरीन खानदान की बेहतरीन औरत चुनी है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, उनकी तारीफ के साथ मुसलसल कामयाबी की दुआ की। मैंने एक सखी और बरकत वाले मर्द की तारीफ की जो तारीफ से भी बढ़कर था। अल्लाह अकबर ए इमाम। अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में जो पेशीन गोइयां हैं उनका क्या हुआ? और जिनके अखलाक व किरदार का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता।